नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनाओ। कल यानी कि 18/5/2021 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मतदान में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी उनमें से सिर्फ 3 शिक्षकों की ही मतदान और मतगणना के दौरान की ड्यूटी में मौत हुई है। दोस्तों, सिर्फ 3 शिक्षकों की ड्यूटी हुई है, ऐसा इस प्रेस नोट में बताया गया। जबकि शिक्षक लोग के जो संगठन हैं वो लोग दावा कर रहे हैं, वो लोग ये लिस्ट भी साझा कर रहे हैं जिनमें कई शिक्षकों की मौत ऐसी बताई जा रही है। और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से ये बताया जा रहा है कि लगभग कई 100 शिक्षा मित्रों की और शिक्षकों की और जिनकी भी ड्यूटी लगी थी उनकी मौत हुई है इस ड्यूटी के दौरान। पूरी प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद इस पर बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनका क्या जवाब आया है इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी न्यूज़ की अपडेट आपसे छूटे ना। सबसे पहले हम आपको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसको हम पढ़ के बताते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या है। तो उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान या फिर मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उनके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक ही मान्य है। यानी कि ड्यूटी वहीं तक मान्य होगी जब वो एक ड्यूटी करने वाला जो शिक्षक है वो अपने घर से निकलता है और अपनी ड्यूटी जहाँ करनी है यानी मतदान स्थल वहाँ तक वो पहुँचता है, फिर वो मतदान स्थल से अपने निवास स्थान तक पहुँचता है, तो यही उतनी ही अवधि जो है वही उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। उसके बाद उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसकी ड्यूटी नहीं मानी जाएगी, वो ड्यूटी की अवधि में उसकी मृत्यु नहीं मानी जा रही है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य है, जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों के मृत्यु की प्रमाणिक सूचना दी गई है। आपको फिर से बताते हैं कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना राज्य निर्वाचन आयोग के पास गई है, जो उन्होंने जिलाधिकारियों से मांगी है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना है तथा मृतकों को अनुमन्य अनुग्रह राशि का भुगतान उनके परिजनों को शीघ्र कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, अतः सभी से यह अपील है कि किसी भी भ्रामक एवं तथ्यों के विपरीत प्रकाशित खबरों से भ्रमित ना हो तथा कोविड के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास में सहयोग प्रदान करें। सत्य प्रकाश, और उनका साइन हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। तो शिक्षक संगठन जो है वो दावा कर रहे हैं कि कई 100 शिक्षकों की जो है इस दौरान शिक्षक जो है शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जिनकी भी ड्यूटी लगी थी उनमें से कई 100 शिक्षकों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। किसी की कोरोना वायरस से हुई है, उस दौरान उन्हें कोविड हो गया, किसी की हार्ट अटैक से, किसी की किसी अन्य कारणों से, किसी न किसी कारण से कई 100 शिक्षकों की मौत हुई है इस पूरे ड्यूटी के दौरान। ऐसा शिक्षक लोग दावा कर रहे हैं, शिक्षक संगठन दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा दावा नहीं करी। सरकार के पास सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की पुष्टि है। अब आपको बताते हैं कि जब शिक्षकों ने ऐसा दावा किया है कि कई 100 शिक्षकों की जो मौत हुई है इस ड्यूटी के दौरान, तो उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट में इन्होंने लिखा कि कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की मृत्यु की संख्या 1621 बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या बताई जा रही है कि कुछ शिक्षक संगठन जो है, कुछ क्या सभी शिक्षक संगठन लगभग एक लिस्ट साझा कर रहे हैं जिनमें वो जितने भी मृतक ड्यूटी करने वाले जो शिक्षक हैं उनकी पूरी सूची है। उनमें कई 100 शिक्षक हैं जिनमें ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1621 जो शिक्षकों की मृत्यु हुई थी जो पूर्णतया गलत और निराधार है। ऐसा इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि ये जो 1621 लोगों की मृत्यु की बात की जा रही है शिक्षकों की, ये पूरे तरीके से गलत है और निराधार है। इसी भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेतागण भी ओछी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ऐसा पता चला है। उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है और सरकार उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी तथा अन्य देयकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। नीचे उनका साइन हुआ है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर जब शिक्षकों द्वारा 1621 संख्या बताई जा रही है तो सरकार के पास सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ऐसी संख्या कैसे पहुंच रही है? क्योंकि वो जिन दौरान ये ड्यूटी ख़त्म हो रही तो उसके बाद कई शिक्षक किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उनकी सूची आखिर सरकार के पास क्यों नहीं पहुंची है?
तो क्या सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की ही मृत्यु हुई, ऐसा सरकार बता रही है? तो आपको कमेंट में आप बताइएगा हमें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो इसके साथ ही अगर आपने हम तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सबको ये जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नाउ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आने वाली न्यूज़ की कोई भी अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले।